अनुराग के पूरे गांव में होली नहीं मनाई जाएगी। अभी अभी जो है अनुराग के पिताजी और अनुराग की माँ जो है बयान दिए हैं, रो रहे हैं, बिलख रहे हैं कि इतना दिन बीत गया, दीपावली का त्योहार के दिन ही घटना घटी और आज लगभग 5 महीने पूरा होने को है, अभी तक कोई इंसाफ नहीं मिल सका। मिली क्या? सिर्फ तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख मिली है, इसके अलावा कुछ नहीं मिला। होली का त्यौहार हो या दीपावली का त्यौहार हो, ये खुशियों का त्यौहार माना जाता है, लेकिन अभी कोई खुशी ही नहीं है। जिसका इकलौता चिराग बुझ जाए वो कैसे खुशी मना सकता है। बहरहाल एक बयान प्रधान जी भी दिए थे, शायद आप लोगों को याद होगा। प्रधान जी कह रहे थे कि दीपावली नहीं मनी है लेकिन होली जरूर मनाई जाएगी, लेकिन नहीं हो सका। इस पे प्रधान जी का यही मतलब कहना था कि होली आते आते जो लालता रमेश राजकुमार का अवैध तरीके से बंजर जमीन में मकान बनाया गया है, उस पे बुलडोजर चल जाएगा और बुलडोजर चलने के बाद अनुराग के परिवार वालों को खुशी कुछ जरूर मिल जाती, लेकिन नहीं हो सका। बहरहाल प्रधान भी अभी जेल में है, वो भी नहीं है। त्योहार दीपावली पूरा खराब गया पूरे गांव का, और होली भी खराब गई। दीपावली के दिन अनुराग का पूरा परिवार और पूरा गांव और पूरा देश जो है तड़प उठा ऐसी घटना को देख करके कि कितना दर्दनाक मौत दिया गया। तो ऐसे में जो है होली नहीं मनाई जाएगी, क्योंकि अगले होली पर जब भी बसंत पंचमी आती थी तो वहां पर रेड़ गाड़ दिया जाता था। यानी वसंत पंचमी के दिन कहीं तालाब है, तालाब के बगल रेड़ को गाड़ दिया जाता था। बहुत ऊंची जो है वहां होलिका लगती थी, लोग उपले ले जाते थे और टहनियाँ ले जाते थे, बहुत ऊंचाई तक रखा जाता था। लेकिन अब की बार जो है बसंत पंचमी पर किसी भी तरह का कोई रेड़ नहीं गाड़ा गया। आज जो है होलिका दहन होगा, होली जलाई जाएगी पूरे भारत में, लेकिन अनुराग के घर पर होली नहीं जलेगी, उनके पूरे गांव में होली नहीं जलाया जाएगा। अनुराग के पूरे गांव में सन्नाटा रहेगा। कल होली है, होली भी कोई नहीं खेलेगा, पूरी तरह से बंद रहेगा, पूरा गांव बिल्कुल सन्न रहेगा। नहीं तो अगले वर्ष जब होली थी तो अनुराग की माँ और अनुराग के पिताजी बता रहे थे, जब अगले वर्ष होली था तब अनुराग जो है बोलता था कि मम्मी पापा, जो गुझिया बनाया जाता है और भी तमाम प्रकार के पकवान बनाए जाते थे, तब अनुराग खुद बोलते थे कि मम्मी ज़्यादा बनाना ताकि हम कई दिनों तक खाएंगे। लेकिन अब किसके लिए बनाएंगे और खाएगा कौन? अभी तो प्रधान वीरेंद्र यादव के घर पर भी उनका भी पूरा परिवार दुखी से पीड़ित है, बहुत परेशान है। बहरहाल आसपास के पूरा गांव सहयोग सपोर्ट में लगे हैं और अधिवक्ता लोग भी जा रहे हैं कि किस तरह से फंसा दिया गया है, और वहाँ पर बयान भी दिए हैं जो वीरेंद्र यादव प्रधान हैं,
उनके साथ पढ़ने वाले कोई हैं, धीरज तिवारी जो अधिवक्ता हैं, वो भी बयान दिए हैं कि जो भी इनके ऊपर लगाया गया है वो पूरी तरह से जो है फर्जी तरीके से लगाया गया है और छूटने की भी बातें हो रही है कि प्रधान जी को जमानत दिया जाए और प्रधान जी छूटें, लेकिन उसमें भी कुछ बातें बताया जा रहा था जो वहाँ से बयान दिए थे कि अगर छूटना होगा, जैसे धारा लगी हुई है, गैंगस्टर की धारा अगर नहीं लगती है तब प्रधान जी यही 17-18 मार्च तक छूट जाएंगे। अगर गैंगस्टर एक्ट लग जाता है तब ऐसा बताया गया कि 6 अप्रैल के बाद ही छूटेंगे। बहरहाल अभी प्रधान के पूरे घर के लोग परेशान हैं, बहुत ज़्यादा दिक्कत है उन लोगों के घर में। दिक्कत यही कारण है कि जो भी उनके प्रधान के भाई थे वो भी चले गए, प्रधान भी जेल में चले गए और प्रधान के दोस्त थे वो भी चले गए। अब प्रधान के जो माँ हैं उनका तो यही कहना है कि हमारा बेटा जो है, जिसे जो दूसरा बेटा है छोटा वाला, उसे तो फालतू में ले गए हैं, वो तो वहाँ था भी नहीं, वो उनको कुछ बोला भी नहीं। बहरहाल जो ढाबा पे झगड़े लड़ाई की बात आती है, जो सुभाष यादव हैं वो भी कह रहे थे कि हमें तो सिर्फ प्रधान ही बोले थे, अन्य और भी जो साथी थे वो लोग नहीं बोले हैं, सुभाष खुद बोल रहे हैं। ऐसा नहीं है, सुभाष खुद बताए हैं कि हमें तो सिर्फ प्रधान थे, वही जो है लड़ाई झगड़ा जो भी किए होंगे वो तो वहाँ पर कैमरे के अंदर कैद है, सभी कुछ उसमें है सब। बहरहाल ये तो एक जांच का विषय है, प्रशासन अपने हिसाब से जांच करेगी। अब जैसे जांच में पाया जाएगा उसी आधार पर होगा कार्रवाई। अगर नहीं जो बताए अनुसार अगर गलत निकलता है तो कोई दिक्कत नहीं है, छूट जाएंगे, जल्दी छूट जाएंगे। और लेकिन एक सवाल ये भी उठता है, जब अन्य लोग नहीं थे, जो 4 लोग और भी पकड़ कर ले गए हैं, तो उनको नहीं ले जाना चाहिए, लेकिन उनको भी लेकर चले गए हैं। तो अभी यही था कि अनुराग के पूरे गांव में दीपावली भी नहीं मनाया गया और होली भी नहीं मनाई जाएगी। सुनकर बातें बहुत दुख होता है कि अब एक पिता जो है सिर्फ इंतज़ार करेगा, सिर्फ राह देखेगा कि हमें न्याय कब मिलेगा। और ये भी प्रधान के बारे में भी अनुराग के पिताजी चर्चा नहीं किए हैं। अब क्या चर्चा करें, कुछ उस पर बोले नहीं हैं अनुराग के पिताजी। बहरहाल सुनने में आया है कि ऑफ कैमरा प्रधान के पिताजी, वो अनुराग के पिताजी रो रहे थे जब उन्हें पता चला कि जो प्रधान जी उन्हें जेल में डाल दिया गया है, और अनुराग के पूरा परिवार भी रो रहा था कि जेल में चला गया है, जो डाल दिया गया है। और ये भी इतना ज़रूर बोले अनुराग के पिताजी कि जो राजेश है वो बहुत शातिर दिमाग का है, वो इतना शातिर दिमाग का है कि उसे कोई समझ नहीं सकता। वो लोग इसी तरह से फर्जी तरीके से फंसाते हैं और हमें कई वर्षों से परेशान कर रहे हैं। जब से हम जानने लायक हुए हैं तब से लालटा हमें मुकदमे में फंसा फंसा के परेशान कर रखा था, लेकिन आज पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। वही एक चिराग थे अनुराग के पिताजी के, वही अनुराग एक चिराग था उनका, इकलौता बेटा जो अब दुनिया में नहीं रहे। अब तो सिर्फ यही है कि न्याय के लिए आंखें तरस रही है अनुराग के पूरा परिवार की।
अब देखते हैं, जैसे ही खबर आएगी 19 मार्च को डेट रखा गया है और क्या सुनवाई होती है, आप लोगों को पहले अपडेट दिया जाएगा। अपनी प्रतिक्रिया जरूर दें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।